मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदातो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे, धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुर, केवली भणिदम्। प्रश्न क्रमांक 205 पे 15वें नंबर पर उसकी चर्चा अपनी चल रही थी। कल इसका पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। प्रश्न क्रमांक 205। ईश ज्ञान घनो नित्यम, आत्मा सिद्धिमवीप्सुभिः, साध्य साधक भावेन, द्विधैकः समुपासिता। भावना यदि सिद्धि कीना, चित्त को भरमाए, ईश ज्ञान घनो आत्मा, कि यह ज्ञान घन रूपी जो आत्मा है वह समुपास्यता की उपासना उसकी करनी चाहिए। समुपास्यता माने उपासना करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए? ईश ज्ञान घनो आत्मा, कि यह जो ज्ञान घन रूपी आत्मा है उसकी उपासना करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? सिद्धिम अभीप्सुभिः, यदि सिद्धि की कामना करते हो, सिद्धि माने जो अपना साध्य है, तो यदि सच्चे सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, सिद्ध पद रूपी जो हमारा साध्य है उसकी सिद्धि करना चाहते हो, तो क्या करो? सिद्धिम अभीप्सुभिः, यदि सिद्धि की अभिप्सा रखते हो, इच्छा रखते हो, स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, सुखी होने की इच्छा रखते हो, तो क्या करो कि नित्य ही आत्मा की उपासना करनी चाहिए। शब्द है नित्यम आत्मा, कि नित्य ही उपासना करनी चाहिए। कभी कभी उपासना करनी है या नित्य ही उपासना करनी है? यदि जीवित रहना चाहते हो तो श्वास प्रश्वास कब लो? अर्थ समझ में आया यहाँ पे नित्य शब्द का? जैसे जीवित रहने के लिए श्वास और प्रश्वास ये निरंतर चलती है, नित्य ही चलती है, कभी रोक ले तो नित्य ही चल रही है। उसी तरह यदि सुखी होना चाहते हो तो क्या करने योग्य है कि नित्य ही आत्मा की उपासना करनी चाहिए। कभी कभी करने से काम नहीं चलेगा। ये आत्मा की उपासना नित्य की जाने वाली चीज है, ये कभी कभी हो जाए ऐसी चीज नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कामना यदि सिद्धि की ना, चित्त को भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। यही एकमात्र सिद्धि की प्राप्ति करने का उपाय है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रश्न खड़ा हुआ कैसे हो सकती है सिद्धि की प्राप्ति, या आत्मा की उपासना कैसे हो सकती है?
तो दो साधन यहाँ पे बताए। साध्य साधक भावेन, किस प्रकार से हो सकती है आत्मा की उपासना? साध्य भाव रूप से उपासना हो सकती है या साधक भाव रूप से उपासना हो सकती है। साध्य साधक भावेन, साध्य भाव रूप से उपासना अथवा साधक भाव रूप से आत्मा की उपासना। साध्य साधक भावेन द्विधा, ये दो प्रकार हो गए हैं। कौन से दो प्रकार? साध्य भाव रूप से आत्मा की उपासना और साधक भाव रूप से आत्मा की उपासना। तो ये दो प्रकार हो गए, द्विधा। लेकिन द्विधा के सामने क्या लिखा? एकह, कि ये दो प्रकार से उपासना किसकी करनी है? एक आत्मा की ही उपासना करनी है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, दो प्रकार के तरीके, लेकिन उपासना करने योग्य जो वस्तु है वो कितनी है? कि द्विधा एकह समुपासिता, कि दो प्रकार से एक आत्मा की ही उपासना करनी है। कहने का तात्पर्य है कि चाहे जब तक शुद्धोपयोग की दशा चल रही है, आगे बनारसी दास जी अर्थ करेंगे कि जब तक शुद्धोपयोग की दशा चल रही है और माने अभी शुद्धोपयोग का फल प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक वो दशा साधक दशा है। और जहाँ शुद्धोपयोग का फल प्राप्त हो गया, ऐसे अनंत सिद्ध दशा, वह साध्य दशा है। लेकिन जिन्हें साध्य दशा प्रकट हो गई है, ऐसे अनंत सिद्ध भगवान, वे भी क्या कर रहे हैं? वे भी निरंतर आत्मा की ही उपासना कर रहे हैं ना, वे भी आत्मा को ही जान रहे हैं, उसमें ही रमण कर रहे हैं। तो ये हुई साध्य भाव रूप से आत्मा की उपासना। और उससे पहले जब तक शुद्धोपयोग की दशा है, माने चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक की जो दशा है, वो कैसी दशा है? साधक दशा है। उसमें भी जितने साधक जीव हैं, वे भी क्या कर रहे हैं? एक शुद्ध आत्मा की ही उपासना करें। तो इसलिए यहाँ पे कहा, चाहे साधक भाव रूप से उपासना की जाए या साध्य भाव रूप से उपासना की जाए। तो आप ये कह सकते हो कि फिर हम तो मात्र साधक भाव से ही आत्मा की उपासना कर सकते हैं, साध्य भाव से तो उपासना आत्मा की अभी कर ही नहीं सकते हैं। अभी साध्य साधक के और भी अर्थ खोले जाएंगे, ये तो अभी सिर्फ एक अर्थ हुआ है। और अर्थ जब हम खोलेंगे तो उसमें ही समझ में आएगा, साधक भी मैं हूँ और साध्य भी मैं ही हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो इस प्रकार से माने साधक भाव रूप से भी हम आत्मा की साधना कर सकते हैं, साध्य भाव रूप से भी आत्मा की साधना कर सकते हैं। तरीके अलग अलग है, कहने का प्रकार अलग अलग है, लेकिन उपासना किसकी करनी है? साध्य और साधक भाव ये दो प्रकार है, लेकिन द्विधा एकह समुपास्यता, कि दो प्रकार से एक आत्मा की ही उपासना करनी है। उपासना तो एक आत्मा की ही करनी है। नाम उसके अलग अलग दिए जा सकते हैं, किसने उपासना की उस आधार से नाम अलग अलग रखे जा सकते हैं, लेकिन उपासना एक शुद्ध आत्मा की ही करनी है। और यह उपासना कब कब करनी है? नित्यम समुपास्यता, कि नित्य ही उपासना करने योग्य है, कभी कभी उपासना करने योग्य नहीं है। उपासना का अर्थ जैसे वर्तमान में हम जिनेन भगवान की उपासना करना, माने पूजन भक्ति आदि करना, ये जिनेन भगवान की उपासना है। तो जिनेन भगवान की उपासना कब करनी चाहिए? कब करनी चाहिए? अच्छा, कब करते हैं? सुबह आके पूजन करते हैं और शाम को आकर के भक्ति करते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये जिनेन भगवान की उपासना है ना, कि ये तो यदि थोड़े से अलग शब्दों में कहूं तो ये तो जिनेन भगवान की उपासना का प्रदर्शन है। क्या है? बहुत गंभीरता से समझना इस बात को। यदि जिसके चित्त में जिनेन भगवान की विनय है, जिसके चित्त में वास्तव में जिनेन भगवान की पूजन भक्ति के भाव है, जिसके चित्त में जिनेन भगवान की उपासना है, तो बाहर में भी उसका वैसा प्रदर्शन होगा या नहीं होगा। जिसके हृदय में अनुकंपा हो तो उसके बाह्य में उस अनुकंपा का प्रदर्शन होगा या नहीं होगा।
दूसरों के प्रति अनुकंपा का भाव आएगा या नहीं आएगा, दया का भाव होगा या नहीं होगा। जिसका जीवन सहज सरल हो तो बाहर में भी उस सहजता का प्रदर्शन होगा या नहीं होगा। अब दिक्कत है कि प्रदर्शन शब्द थोड़ा सा खोटे अर्थ में प्रयोग होने लगा है, लेकिन यहाँ खोटे अर्थ में प्रयोग नहीं समझना। प्रदर्शन माने जो वस्तु अंदर है वही चीज बाहर भी प्रकट होती है। हाँ, अब अंतर ये है कि जब प्रदर्शन की बात होती है तो ये निर्णय करना संभव नहीं है कि अंदर वो सहजता, सरलता या पूजा, भक्ति, उपासना है या नहीं है। ये तो स्वयं को ही निर्णय करना है कि बाहर में जो प्रदर्शन हो रहा है वो भावों सहित है या भावों के बिना ही मात्र प्रदर्शन हो गया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ऐसे ही जितने समय के लिए हम जिन्हें भगवान की उपासना करते हुए दिख रहे हैं, ये दिखना तो प्रदर्शन मात्र है, बाहर में दिख रहा है, लेकिन अंदर उपासना कब कब चल रही है? नित्य ही उपासना चलती है। जिसके हृदय में वास्तव में जिन्हें भगवान के प्रति उपासना का भाव है तो वो तो निरंतर ही चलती है। मंदिर कभी कभी आ सकते हैं, मंदिर सुबह शाम आएंगे, दोपहर में आएंगे, 3 टाइम आएंगे, लेकिन जिन्हें भगवान की उपासना तो वो तो निरंतर ही चलती है, निरंतर चलने वाली ही चीज है। 24 तीर्थंकरों की विनय कब होती है, कब करनी चाहिए? अरे भाई वो तो 24 घंटे ही है, 24 घंटे ही वे हमारे पूज्य हैं, आराध्य है। तो फिर आप पूजन मात्र सुबह आकर के क्यों करते हो? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यदि सच्ची है प्रदर्शन नहीं है तो देवी देवताओं का नहीं है। पॉइंट पर नित्य शब्द का अर्थ ख्याल में आ रहा है कि ऐसे ही आत्मा की उपासना कब करने योग्य है? नित्य ही उपासना करने योग्य है। अब इसमें भी समझना, शुद्धोपयोग तो कभी कभी ही होगा, साधक दशा में निरंतर शुद्धोपयोग की दशा नहीं रहेगी। शुद्धोपयोग होगा छूटेगा, होगा छूटेगा, लेकिन यहाँ तो कह रहे कि नित्य उपासना करने योग्य है। तो इसका 2 प्रकार से समझना। एक तो नित्य उपासना माने ये जो छूट रहा है शुद्ध उपयोग, वह छूटने योग्य भी नहीं है। शुद्ध उपयोग तो ऐसी वस्तु है जो निरंतर होती रहे, और यदि अंतर मुहूर्त के लिए निरंतर हो गई फिर तो अनंत काल तक वह निरंतर चलता ही रहता है। दूसरा, शुद्धोपयोग यद्यपि कभी कभी होता है, लेकिन वो शुद्धात्मा की जो उपासना है, शुद्धात्मा का जो अनुभूति है, वो तो निरंतर ही चलती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाँ, मानिए ऐसा नहीं है कि शुद्धोपयोग नहीं होगा तो सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा, सम्यक ज्ञान खत्म हो जाएगा। वो शुद्धोपयोग के काल में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, और जिस समय शुद्धोपयोग नहीं है उस समय भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। जैसे ज्ञान धारा और कर्म धारा कहते हैं, तो अज्ञानी की तो निरंतर कर्म धारा ही चलती है, लेकिन ज्ञानियों के जीवन में कर्म धारा भी चल रही है और ज्ञान धारा भी चल। तो ज्ञान धारा माने क्या? आत्मा की उपासना। शुद्धोपयोग यद्यपि कभी कभी होता है, लेकिन आत्मा की उपासना तो निरंतर ही चलती है। तो यहाँ हमें भी प्रेरणा दी जा रही है कि आत्मा की उपासना कब करो, कि नित्य ही आत्मा की उपासना करने योग्य है। ठीक, चलिए अर्थ पढ़ते हैं। स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुष साध्य भाव और साधक भाव से इस ज्ञान के घनपिंड भगवान आत्मा की ही उपासना करें। यहाँ आचार्य अमृत चंद्र देव उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि आत्मार्थी पुरुषों, आत्मा का कल्याण चाहने वाले सत्पुरुषों, तुम निरंतर ज्ञान के घनपिंड, आनंद के रसकंद इस भगवान आत्मा की ही उपासना करो, आराधना करो। चाहे साध्य भाव से करो, चाहे साधक भाव से करो, पर एक निज भगवान आत्मा की ही उपासना करो। देखो, लक्ष्य एक ही है। कौन? आत्मा। एक आत्मा की ही उपासना करनी है। अब वो आत्मा की उपासना हम किस रूप से कर रहे हैं? साध्य भाव रूप से करो या साधक भाव रूप से करो, लेकिन उपासना किसकी करनी है? एक आत्मा की ही उपासना करनी है। उपासना करने योग्य तो एकमात्र ज्ञान का घन पिंड
और आनंद का रसकंद एक भगवान आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। यानी उपासना योग्य यदि कोई है तो वह कौन है? एक आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त और कोई उपासना योग्य नहीं है। फिर अभी तो आपने कहा कि जैन भगवान की उपासना करनी है या नहीं करनी है। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि उपासना करनी योग्य कौन है? कि एकमात्र शुद्धात्मा ही उपासना करनी योग्य है। तो फिर जिनेन्द्र भगवान की उपासना करनी कि नहीं करनी? कि अरे जिनेन्द्र भगवान की उपासना भी किस लक्ष्य से करते हैं? कि आत्म लक्ष्य से जिनेन्द्र भगवान की उपासना करते हैं, और वास्तव में जिन्हें आत्म लक्ष्य है उन्हें ही वास्तव में जिनेन्द्र भगवान की उपासना भी सच्ची उपासना है। कौन पकड़ में आ रहा है? जिन दर्शन भी हम निज दर्शन के लक्ष्य से कर रहे हैं ना, माने लक्ष्य हमारा बदला नहीं है, लक्ष्य परिवर्तित नहीं हुआ है, लक्ष्य तो एक आत्मा की ही उपासना करने का है। जिनको आत्मा की उपासना होती है, तो जिन जिन ने आत्मा की उपासना की है उनके प्रति सहज राग आए बिना रहता नहीं है। हमारे 24 तीर्थंकरों ने, जिन्हें भगवंतों ने आत्मा की उपासना की है, वे उसके साक्षात उदाहरण है, तो उनके प्रति राग का भाव आए बिना रहता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्य बदल जाता हो। जिसे क्रिकेटर बनना हो तो उसे, जो क्रिकेटर है उनकी भक्ति, उनके प्रति राग आएगा या नहीं आएगा? धुन किसकी लगी रहेगी? एक तो खुद क्रिकेटर बनने की धुन लगी हुई है, और जो क्रिकेटर बन चुके हैं, जो उसके आदर्श हैं, तो उनके प्रति भी उसकी धुन बनी रहती है। तो राग तो आएगा ही, लेकिन वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होता है। सामने वाले की विनय है, उनके प्रति उपासना है, लेकिन अपना लक्ष्य है कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है। ऐसे ही अपना लक्ष्य तो आत्मा को प्राप्त करने का है। जिन जिन ने आत्मा को प्राप्त किया है उनके प्रति राग आता ही है, उनके प्रति पूजन भक्ति का भाव आता ही है। लेकिन साधक जीव पथ भ्रष्ट नहीं हो जाता है। पथ भ्रष्ट नहीं हो जाता है माने कि लक्ष्य तो उसका सदा एक आत्मा ही रहता है। अब इसी छंद का महाकवि बनारसी दास जी नाटक समय सार में इस कलश का भावानुवाद करते हुए साध्य साधक भाव को भी परिभाषित करते हैं, जो इस प्रकार है। 206 नंबर का प्रश्न है। चलिए पाठ करते हैं, एक साथ ही पाठ करते हैं। जहाँ ध्रुव धर्म कर्म छैल मादि साधि पद सोई, शुद्ध प्रयोग जो महिमा साधक ताहि कहे सब कोई। यों पर तच्छ परोक्ष रूप सो, साधक साधि अवस्था दोई। दुहु को वेग देखिए, जहाँ ध्रुव धर्म कर्म छह लक्षण, सिद्धि समाधि साधि पद सोई। कि जहाँ ध्रुव धर्म कर्म छह लक्षण, कि जहाँ ध्रुव के आश्रय से कर्मों का क्षय होता है। माने जो अनंत और सिद्ध भगवान है, उन्होंने क्या किया कि एक ध्रुव का आश्रय है, ध्रुव के लक्ष्य से क्या किया कि समस्त कर्मों का क्षय किया। तो जहाँ ध्रुव धर्म कर्म क्षय लक्षण, सिद्धि समाधि साधि पद सोई। ये सिद्धि समाधि साधि पद सोई, कि जहाँ सिद्धि और समाधि रूप जो पद है उनको साध लिया है। माने जो अनंत और सिद्ध भगवान है वे सदा आत्मा की सिद्धि में ही, आत्मा के समाधि में ही स्थित है। तो उन्होंने इस पद को साध लिया है। कैसा पद है कि कर्म क्षय लक्षण, कि जहाँ समस्त कर्मों का क्षय हो गया है, ऐसे लक्षण वाले पद को जिन्होंने साध लिया है, तो वह कौन है? साध्य। तो साध्य का लक्षण दिया कि कर्म क्षय लक्षण, कि साध्य पद माने जहाँ कर्मों का क्षय हो गया है। तो किसको कर्मों का क्षय हो गया है?
एक समस्त कर्मों का क्षय तो सिद्ध भगवान को है और 4 घातीय कर्मों का क्षय अनंत भगवान को है। तो वे कैसे हैं? साध्य हैं। और शुद्ध प्रयोग जोगमय मंडित साधक ताहि कहे सब कोई, कि शुद्ध उपयोग रूपी महिमा से जो मंडित है तो उन्हें साधक कहा जाता है। माने जहां तक शुद्धोपयोग की दशा है वहां तक साधक दशा है, और जहां शुद्धोपयोग का फल है वह क्या है? साध्य दशा। 12वें गुण स्थान तक साधक दशा चल रही है तो उसे कहा जाएगा साधक दशा, क्योंकि वहां शुद्धोपयोग चल रहा है निरंतर, और अनंत सिद्ध दशा में शुद्धोपयोग का फल प्राप्त हो गया है तो वह क्या है? साध्य दशा। यूं परतच्छ परोक्ष रूप सो साधक साधी अवस्था दोई। अब यहाँ पे एक विशेष बात बनारसी दास जी कर रहे हैं। यहाँ साधक और साध्य भाव में प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद कर रहे हैं कि जो साधक दशा है उसमें जो आत्मा है वह कैसी होती है? परोक्ष रूप से जानने में आती है, और साध्य दशा में जो आत्मा है वह प्रत्यक्ष रूप से जानने में आती है। दूह को एक ज्ञान संचय करी सेवे शिव वंचक स्थिर होई। सेवे शिव वंचक, शिव वंचक माने शिव माने मोक्ष, वंचक माने वांछा करने वाला, कि जो मोक्ष की कामना रखते हैं, सिद्धि अभिप्सुभी, ये जो सिद्धि की इच्छा रखते हैं, सिद्धि की अभिच्छा रखते हैं माने कि जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, सेवे शिव वंचक स्थिर हुई, कि स्थिर होकर के किसका सेवन करते हैं? दूह की एक ज्ञान संचय करी। दूह माने कि जो साध्य और साधक भाव है कि दोनों को एक करी, किसकी आराधना करते हैं? कि एक ज्ञान की ही आराधना करते हैं, एक आत्मा की ही आराधना करते हैं। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से कर्मों का क्षय करके जो अरहंत और सिद्ध दशा रूप समाधि दशा प्रकट होती है वह साध्य भाव है, और उसके पूर्व की शुद्धोपयोग दशा साधक भाव है। इन दोनों में प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। साध्य भाव प्रत्यक्ष है और साधक भाव परोक्ष है। इन दोनों को जानने वाला ज्ञानी धर्मात्मा अपने में स्थिर होता है। यद्यपि एक अपेक्षा से सिद्ध दशा साध्य भाव है और उसके नीचे की स्थिति साधक भाव है। अब जैसे अपन अनुशीलन पढ़ते चलेंगे, साध्य साधक भाव का जो अंतर है वो हमारे ख्याल में आता जाएगा, और अलग अलग जगह पर साध्य और साधक भाव के अलग अलग अर्थ किए जाएंगे, माने कितने प्रकार से अर्थ किया गया है वो भी हमारे ख्याल में आएगा। अभी सिद्ध भगवान साध्य है, बाकी सब साधक है। इस अर्थ से लेकर के इस अर्थ तक पहुंचेंगे कि मैं ही साध्य हूं और मैं ही साधक हूं। उसमें भी द्रव्य गुण पर्याय में भेद करके बताएंगे कि कौन साध्य और कौन साधक। वो पूरी चर्चा पर इसमें पढ़ेंगे। चलिए, यद्यपि एक अपेक्षा से सिद्ध दशा साध्य भाव है और उसके नीचे की स्थिति साधक भाव। ये पहला अर्थ हुआ साध्य और साधक भाव का। क्या कि सिद्ध भगवान वे कैसे हैं? साध्य, और उससे पहले की जितनी अवस्थाएं हैं वे सब क्या है? साधक दशा है। क्योंकि हमारे आदर्श जो परम साध्य है वह तो सिद्ध दशा ही है। अनंत दशा को भी साध्य दशा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वह आत्मा की संपूर्ण दशा नहीं है। वहां पे भी अभी 4 अघातीय कर्म विद्यमान है, तो अभी परिपूर्ण दशा वहां पे भी प्रकट नहीं हुई। जो परिपूर्ण स्थिर दशा है वो कौन सी दशा है? सिद्ध दशा ही है। अनंत दशा भी स्थिर दशा नहीं है, उसका तो अभाव हो जाएगा अनंत दशा का, और फिर क्या बन जाएंगे? सिद्ध बन जाएंगे। सिद्ध दशा कैसी है? ध्रुव अचल। अपन पढ़ते ध्रुव अचल दशा है, ध्रुव अचल अनुपम। तो कैसी दशा है? ध्रुव है, अचल है, जो अब कभी भी बदलने वाली नहीं। इसलिए परम आदर्श में साध्य दशा तो सिद्ध दशा ही है। भक्ति अपन पढ़ते हैं, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तो ही मेरे। कि आदर्श रूप कौन है? वे सिद्ध भगवान ही है।
जब कंपेयर किया जाता है तो हमें भी किसके स्थान पे रखा गया? सिद्धों के समान कहा कि सिद्धों के स्थान पे हमें स्थापित किया गया है। देखिए, तो यद्यपि एक अपेक्षा से सिद्ध दशा साध्य भाव है और उसके नीचे की स्थिति साधक भाव है, तथापि यह बनारसीदास जी अरहंत अवस्था को भी साध्य भाव में ही शामिल कर रहे हैं, क्योंकि वे साधक भाव को परोक्ष बता रहे हैं। अरहंत दशा ज्ञान की प्रत्यक्ष दशा ही है, अतः वह साध्य भाव ही हुई। क्योंकि यहाँ पर बनारसीदास जी साध्य दशा को प्रत्यक्ष दशा कह रहे हैं और साधक दशा को परोक्ष दशा कह रहे हैं, तो इस आधार से अरहंत भगवान को भी कहाँ लिया? साध्य भाव के अंतर्गत ले लिया। तो बनारसीदास जी जो अर्थ करते हैं उसके अनुसार साध्य कौन है? अरहंत और सिद्ध भगवान, ये दोनों कैसे हो गए हैं? साध्य। और इसके नीचे की जितनी दशा है वो सब कैसी है? साधक दशा। तो दो प्रकार के अर्थ हो गए साध्य और साधक के। एक अर्थ कि जिसमें सिद्ध भगवान साध्य है और उसके नीचे की जितनी दशा है वो सब साधक की दशा। दूसरा अर्थ अरहंत और सिद्ध भगवान ये दोनों साध्य है और इसके नीचे की जितनी अवस्था है वे सब कैसी है? साधक की दशा है। आगे यह आत्मा की उपासना करने का तात्पर्य निज आत्मा की पूजा भक्ति करने से नहीं है, स्तुति वंदना करने से भी नहीं है, नमस्कार आदि करने से भी नहीं है। क्योंकि उपासना का अर्थ तो हम यही समझते हैं कि पूजन भक्ति आदि करना, स्तुति वंदना करना, यही तो उपासना करना है। लेकिन जैसे हम जिनेन्द्र भगवान की उपासना करते हैं और शुद्धात्मा की उपासना, तो दोनों में थोड़ा अंतर है। जिनेन्द्र भगवान की तो हम अष्ट द्रव्यों से पूजन भक्ति आदि करके उपासना करते हैं, लेकिन शुद्धात्मा की उपासना कैसे की जाती है? देखिए, अपितु उसे सही रूप में जानने से है। यानी आत्मा की उपासना माने आत्मा जैसा है उसे वैसा जानना, कि उसे सही रूप से जानने में है, पहचानने से है, उसका अनुभव करने से है, उसी में समा जाने से है, उसी का नित्य ध्यान करने से है, ध्यान रखने से है, उसको ही सर्वस्व मानने से है, उसी में पूर्णतः समर्पित हो जाने से है। यही निज भगवान आत्मा की उपासना की विधि है, आराधना की विधि है, साधना की विधि है। कितने सारे विशेषणों का प्रयोग किया। क्या है आत्मा की उपासना? कि जैसा आत्मा है उसे वैसा जानना, वैसा पहचानना, वैसा ही अनुभव करना, ये आत्मा की उपासना है। वास्तव में तो जिनेन्द्र भगवान की भी उपासना करने का वास्तविक साधन यही है, वास्तविक तरीका यही है कि जैसे जिनेन्द्र भगवान है उनको वैसा जानना, वैसा मानना, ये वास्तव में उनकी उपासना है। भगवान को कर्ता धर्ता मानना ये उपासना नहीं है, ये तो मिथ्यात्व है, ये तो अभिनय है उनकी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने उपासना भी बिना जाने पहचाने नहीं हो सकती है। जिनेन्द्र भगवान का क्या स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप कैसा है? समन्वत स्वामी को आद्य स्तुतिकार कहा गया है। माने संस्कृत साहित्य में जो अपने स्तुति की प्रारंभ किया तो उनको आद्य स्तुतिकार कहा। उन्होंने स्तुति किस प्रकार से की? जिनेन्द्र भगवान की परीक्षा करके स्तुति की कि हे जिनेन्द्र भगवान, मैं आपको क्यों पूछता हूँ, मैं आपको क्यों मानता हूँ। देवागम नमो याने चामर आदि विभूत है। देव आते हैं, आपका आसमान में विहार होता है, विभूतियां पाई जाती हैं, इन सब के लिए मैं आपकी पूजा भक्ति, इसलिए मैं आपको नहीं मानता हूं। तो फिर क्यों मानते हो, क्यों हमारी पूजा भक्ति करते हो? कि आप दोषों से रहित हैं, इसलिए मैं आपको पूछता हूं। आप बीतरागी हैं, ये आपकी पूजता का आधार है। बाहर में और कुछ भी आपकी पूजा का आधार नहीं है। सब ये कैसी स्तुति हुई? यहाँ तो आपने उनका कोई गुणगान किया ही नहीं है, ये कैसी स्तुति है? और आगे आप पढ़ेंगे तो पूरी न्याय की चर्चा है, और ये जिनेन्द्र भगवान की स्तुति है। ये कैसी स्तुति है?
अरे वास्तव में जिनेन्द्र भगवान का क्या स्वरूप है, जिनेन्द्र भगवान ने क्या उपदेश दिया है, वो तत्व ज्ञान क्या है, उसको जानना पहचानने का नाम ही जिनेन्द्र भगवान की उपासना है। यदि हम जिनेन्द्र भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते, जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए तत्व ज्ञान को नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब जिनेन्द्र भगवान की भी वास्तविक सच्ची उपासना नहीं कर रहे हैं। तो वाक्य बहुत अच्छा कहा जाता है, जिनेन्द्र भगवान को मानते हैं लेकिन जिनेन्द्र भगवान की मानते हैं क्या? उपासना का अर्थ क्या है? अरे बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है, और किसी दूसरे के लक्ष्य से नहीं। हमारे जीवन में हम जिनेन्द्र भगवान की उपासना करते हैं या नहीं करते, हमारे जीवन में जिनेन्द्र भगवान की उपासना है या नहीं, ये स्वयं के अंदर विचार करना है, किसी दूसरे को नहीं देखना है। चलिए, तो यहाँ तो आत्मा की उपासना की बात है कि आत्मा की उपासना कैसे होगी कि जैसा आत्मा है उसे वैसा जानना, वैसा पहचानना और वैसा ही अपने अनुभव में लेना, इसका नाम आत्मा की उपासना है। ठीक है, तो आत्मा की उपासना करने के लिए कोई अष्ट द्रव्य लेकर के पहुंच जाए, पूजन भक्ति करना प्रारंभ कर दे, नमस्कार करना प्रारंभ कर दे, ये आत्मा की उपासना नहीं है। आत्मा की उपासना माने जैसा आत्मा है, आत्मा को जानना, मानना, वैसा ही अनुभव करना, ये आत्मा की वास्तविक सच्ची उपासना है। निज भगवान आत्मा की यह उपासना दो प्रकार से होती है। वे दो प्रकार कौन से हैं? साध्य भाव और साधक भाव से। चौथे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक साधक दशा है। ये जो पहला अर्थ था, ये चौथे गुण स्थान से लेकर के अनंत दशा तक ये कैसी दशा है? साधक दशा है, और सिद्ध अवस्था साध्य दशा है। बनारसी दास जी ने अनंत दशा को भी साध्य दशा में ले लिए। तो यहाँ पे गुण स्थानों की अपेक्षा देखेंगे तो बनारसी दास जी के अनुसार पहले गुण स्थान से लेकर के चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक ये कैसी है? साधक दशा, और 13वें गुण स्थान से लेकर के सिद्ध दशा तक ये साध्य दशा, और यहाँ पे चौथे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक, 14 गुण स्थान भी अनंत दशा ही है ना, सिद्ध दशा तो 14 गुण स्थान से पार होकर के होती है। तो चौथे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक ये साध्य दशा, और साधक दशा और सिद्ध दशा ये साध्य दशा है। ठीक है, अथवा अभी जो दूसरी अपेक्षा है बनारसी दास जी की, उसको अथवा चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक साधक दशा और अनंत और सिद्ध दशा साध्य दशा, ये बनारसी दास जी ने जो अपेक्षा ली। पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति हो जाना साध्य दशा है, और आत्मोपलब्धि होकर पूर्णता की ओर अग्रसर होना साधक दशा है। अथवा आत्मा में उपयोग का केंद्रित होना और फिर बाहर आ जाना, फिर अंदर जाना और फिर बाहर आ जाना, इस प्रकार बार बार अंदर जाना और बाहर आना साधक दशा है। और शुद्धोपयोग में अनंत काल तक के लिए समा जाना साध्य दशा है। माने किस प्रकार से साधक दशा को समझाया कि साधक दशा में जो उपयोग है वो बार बार आत्मा में जाता है और बार बार बाहर आ जाता है। ऐसी जो अवस्था का नाम है उसे कहा गया साधक दशा। और साध्य दशा कि जहां अनंत काल के लिए अब उपयोग आत्मा में ही समा गया है, उसका नाम है साध्य दशा। आप कह सकते हैं कि 7वें गुण स्थान के बाद तो मुनिराज भी निरंतर शुद्धोपयोग में ही लीन रहते हैं। मान यदि श्रेणी आरोहण हो तो 8वें गुण स्थान से आगे तो फिर वे निरंतर शुद्धोपयोग में ही लीन रहते हैं, तो फिर इस हिसाब से तो उन्हें भी साध्य कहना चाहिए। देखिए उस अवस्था में भी माने यदि कोई उपशम श्रेणी चढ़े तो 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान तक जाकर के भी फिर वे वापस नीचे उतरते तो शुद्ध उपयोग से च्युत हो जाते हैं। इसका मतलब 11वें गुण स्थान से जाकर के भी वे कैसे हो जाते हैं? च्युत हो जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो माने जो शुद्धोपयोग की दशा है वो परमानेंट कब होती है?
कि वो सिद्ध दशा में ही होती है, अथवा अनंत दशा से हम ले कि वह अब यहाँ से कोई चांस नहीं है कि वह शुद्धोपयोग की दशा छूटेगी। उससे पहले तो यदि उपशम श्रेणी का कोई आरोहण करे तो वह दशा छूट सकती है। इसीलिए अनंत सिद्ध दशा को साध दशा का कि अब यहाँ शुद्धोपयोग कभी भी छूटने वाला नहीं है। अब अनंत काल के लिए उपयोग आत्मा में ही सीमित हो गया है। मैंने इस अपेक्षा से अंतर किया। दूसरा अंतर प्रत्यक्ष और परोक्ष का, माने 12वें गुरुस्थान तक भी जो ज्ञान है वह कौन सा है? मति श्रुत ज्ञान, परोक्ष ज्ञान है। तो जो आत्मा है उसकी माने आत्मा का जो ज्ञान है वह भी कैसा है? परोक्ष ज्ञान है। यद्यपि आत्मा के ज्ञान को स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है, लेकिन जो ज्ञान है मति श्रुत ज्ञान भी कैसे है? परोक्ष ज्ञान ही है। तो इसीलिए वहां तक साधक दशा कही, और जहां केवल ज्ञान प्रकट हुआ है उसे क्या कहा? साध दशा कहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलिए, आत्मा की सिद्ध दशा अमल भी है और अचल भी है, परंतु अनंत अवस्था अमल तो है पर अचल नहीं है, क्योंकि उसमें योग के निमित्त से आत्म प्रदेशों में चंचलता पाई जाती है, चलाचलपना पाया जाता है। इस दृष्टि से विचार करें तो अकेली सिद्ध दशा ही साध भाव है। आत्मज्ञानी ही शेष सभी दशाएं साधक भाव में आती है। अब यहाँ तो ये भी सिद्ध कर दे कि अनंत दशा भी साध दशा नहीं है। क्यों? सिद्ध दशा अमल भी है, माने उसमें किसी प्रकार का मल नहीं है, माने चारों घात के कर्मों का अभाव हो गया तो अमल दशा है, और अचल दशा भी है, अब चलायमान होने वाली नहीं। लेकिन अनंत दशा अमल तो है, माने अब वहां पे किसी प्रकार के राग द्वेष नहीं है, विकार नहीं है, तो अमल दशा तो है, लेकिन अचल दशा जो सब अनंत दशा छूट जाती है क्या? कि अनंत दशा छूटती ही है, हाँ, लेकिन यहाँ छूट करके नीचे नहीं आते हैं। अनंत दशा जब छूटती है तो सिद्ध दशा की ही प्राप्ति होती है। इसलिए अनंत दशा अचल दशा नहीं, ये चलायमान दशा है। इसीलिए साध्य रूप से तो एक सिद्ध दशा ही हो सकती है। पूर्ण वितरागी व सर्वज्ञ हो जाने से, अमलता प्राप्त हो जाने से तथा उपयोग की निरंतर आत्म सम्मुख ही रहने से, निरंतर शुद्धोपयोगी होने से जब अनंत भगवान को भी साध दशा में लेते हैं तो फिर उसके पहले के धर्मात्मा जीव साधक दशा वाले कहे जाते हैं। ठीक है, माने सिर्फ अपेक्षा भेद है। जहाँ सिद्ध भगवान को साध्य कहेंगे तो अनंत भगवान से लेकर के चौथे गुरुस्थान तक सब साधक हो जाएंगे। जब अनंत और सिद्ध दोनों को साध्य भाव में लेंगे तो फिर 12वें गुरुस्थान से लेकर के चौथे गुरुस्थान तक सब साधक हो जाएंगे। उपयोग का आत्म सन्मुख होना ही आत्मा की सच्ची उपासना है। जब वह उपयोग निरंतर आत्म सन्मुख होता है तो उस उपासना को स्वाध्याय की साध्य भाव की उपासना कहते हैं, और जब वह कभी कभी आत्म सन्मुख होता है तो उसे साधक भाव की उपासना कहते हैं। पर एक बात निश्चित ही है कि आत्मा की उपासना तो आत्म सन्मुख होने में ही है। क्या माने मात्र कब कब आत्मा आत्म सन्मुख होता है उस अपेक्षा से दो नाम कहे। जब हमेशा आत्म सन्मुख हो तो उसे साध्य भाव कह दिया, और जब कभी कभी होता है तो उसे साधक भाव का। लेकिन एक कॉमन बात क्या है? आत्म सन्मुखपना, चाहे साध्य भाव रूप हो चाहे साधक भाव रूप हो, दोनों ही आखिर कर क्या रहे हैं? आत्मा की ही उपासना कर रहे हैं। पर एक बात निश्चित ही है कि आत्मा की उपासना तो आत्म सन्मुख होने में ही है, आत्मज्ञान में ही है, आत्म ध्यान में ही है, अपने में अपनापन स्थापित करने में ही है। इन्हीं का नाम निश्चय रत्नत्रय है। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र है। तात्पर्य यह है कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की प्राप्ति ही निज भगवान आत्मा की उपासना है, निज भगवान आत्मा की आराधना है, निज भगवान आत्मा की साधना है, निज भगवान आत्मा की शरण में जाना है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ
कि निरंतर आत्म ध्यान की दशा ही साध्य भाव की उपासना है और कभी कभी आत्म ध्यान की दशा होना साधक भाव की उपासना है। आत्मा के कल्याण के इच्छुक पुरुषों को चाहे वे साध्य भाव से उपासना करें या साधक भाव से उपासना करें, पर उपासना तो नित्य निज भगवान की ही करनी चाहिए। अब यहाँ थोड़े से प्रश्न, एक प्रश्न उठाया गया है और उस प्रश्न का समाधान किया जाएगा। प्रश्न ये है कि आप कह रहे हैं कि अनंत और सिद्ध भगवान भी आत्मा की उपासना करते हैं, कि ऐसा कहना अच्छा है क्या कि भाई हम आत्मा की उपासना करते हैं, हम साधक कहे जाए तो ये तो ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि आत्मा की उपासना कौन करते हैं, अनंत सिद्ध भगवान करते हैं, तो ये कहना अच्छा लगता है क्या? इस प्रकार का एक प्रश्न यहाँ पे उठाया गया है और उसका समाधान करेंगे। साथ ही साथ साध्य साधक भाव, अभी तो यह भेद किया जा रहा है, माने अलग अलग अवस्थाएं बताई जा रही हैं, लेकिन ये वास्तव में साध्य साधक भाव एक ही द्रव्य में होता है। इस बात की चर्चा भी आगे अनुच्छेद में आएगी, उसकी चर्चा हम करेंगे। प्रश्न क्रमांक